साल 2030 तक इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा नए करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उनमें से एक होंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 10,000 की मंथली सिप से आप भी करोड़पति बन सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं, अगर आपने इन्हें सही समय पर पहचाना। लेकिन ध्यान रहे, हर म्यूचुअल फंड करोड़पति नहीं बनता, कुछ सिर्फ सपने दिखाते हैं। तो आज चलिए जानते हैं कौन से फंड्स है जो सच में आपके पैसों को वेल्थ में बदल सकते हैं। देखिए, 2030 कोई रैंडम ईयर नहीं है। 2030 वो साल होगा जब इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ चुकी होगी। टेक रेवोल्यूशन, एआई एडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, सब कुछ बदलने वाला है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो सबसे बड़ा फायदा इक्विटी इन्वेस्टर्स को होता है। म्यूचुअल फंड्स वो पुल है जो आपको मिडिल क्लास से मिलीनियर जोन तक ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप राइट्स फंड्स में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मार्केट तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, तो भरोसा कैसे करें? भाई अगर भरोसा ही नहीं है करना तो फिर एफडी में डाल दो पैसे, लेकिन वहां करोड़पति बनना मुश्किल है। तो चलिए अब बात करते हैं उन टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करोड़पति बनाने वाले इंजन्स साबित हो सकते हैं। फर्स्ट, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड किसी मैजिशियन से कम नहीं, इसने पिछले 10 सालों में एवरेज 17% से ज्यादा का एनुअल रिटर्न दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत है इसकी ग्लोबल एक्सपोजर स्ट्रेटजी। ये सिर्फ इंडियन कंपनीज में नहीं बल्कि इंटरनेशनल जायंट्स जैसे अल्फाबेट्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि में भी इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब जब इंडिया का मार्केट थोड़ा स्लो होता है तब ग्लोबल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अगर आप 10,000 की मंथली एसआईपी से इस फंड में इन्वेस्ट करें और एवरेज 14 से 15% रिटर्न मिले तो 2030 तक आपकी इन्वेस्टमेंट करीब रुपीज 18 से 20 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन असली मैजिक तो अगले फंड में है जो स्मॉल कैप सेक्टर में क्विकली करोड़पतियों की फैक्ट्री बना रहा है। सेकेंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब बात करते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किंग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इस फंड ने पिछले 10 सालों में लगभग 20% से भी ज्यादा का CAGR दिया है। अब सोचिए, अगर किसी ने 2013 में 1 लाख लगाया होता तो आज उसके 6 से 7 लाख बन चुके होते। लेकिन याद रखिए, स्मॉल कैप फंड्स रोलर कोस्टर राइड जैसे होते हैं, कभी स्काई हाई कभी स्कैरी लो। इसलिए ये फंड सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं और मार्केट की गिरावट से डरते नहीं हैं। अगर मार्केट गिरने पर आपका दिल भी घबरा जाता है तो भाई ये फंड आपके लिए नहीं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं उनके लिए ये फंड आने वाले 5 सालों में वेल्थ एक्सप्लोशन साबित हो सकता है। और अब बात आती है उस फंड पर जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और कंसिस्टेंसी तीनों का परफेक्ट मिक्स है। थर्ड, एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसे आप म्यूचुअल फंड्स की मर्सरीज कह सकते हैं। स्टेबल, रिलायबल और लॉन्ग टर्म में क्लासी परफॉर्मर। ये फंड बड़े और भरोसेमंद कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जैसे HDFC बैंक, ICICI, इन्फोसिस। मतलब आपके पैसे को सेफ और स्टडी ग्रोथ मिलती है। इस फंड का एवरेज रिटर्न करीब 12 से 14% रहा, लेकिन का मैजिक कंपाउंड इफेक्ट में छुपा है। अगर आपने 2024 में 15,000 मंथली इन्वेस्ट करना शुरू किया तो 2030 तक आपका कॉर्पस लगभग 20 से 22 लाख तक पहुंच सकता है। यानी 6 साल में करोड़पति बनने का स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ कंसिस्टेंसी और सही म्यूचुअल फंड से। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा फंड अच्छा है, सवाल ये है कि क्या आप आज इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे या फिर कल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हर दिन की देरी आपको करोड़पति गोल से एक कदम दूर ले जाती है। म्यूचुअल फंड में सक्सेस का सीक्रेट है अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग कोई फॉर्मूला नहीं, ये एक सुपर पावर है। दोस्तों, करोड़पति बनना कोई सपना है या कोई लग्जरी नहीं, ये हर मेहनती इंसान का हक है। लेकिन ये हक सिर्फ उन्हें मिलता है जो शुरुआत करते हैं और रुकते नहीं। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आप 2030 तक ड्रीमर रहेंगे या करोड़पति इन्वेस्टर बनेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन रखिए और अगली वीडियो में मिलते हैं जहां फाइनेंस का फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच।